नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सफाई। रंजना जी ने अभी कुछ दिन पहले ही अपने बेटे अमित की शादी की थी। लेखा बहू के रूप में उनके घर आई थी। रंजना जी घर की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती थी, बहुत अच्छी तरह घर संभालती थी। एक दिन रंजना जी ने अपनी बहू लेखा को बुलाया और रंजना ने कहा, लेखा, कल तुमने रसोई में बर्तन साफ नहीं किए थे। रात के समय जूठे बर्तन छोड़ना अच्छी बात नहीं है। माँ जी, आपको पता है ना, कल इनके दोस्त खाने पर आए थे। इतना सारा खाना बनाते बनाते मैं इतना थक गई कि खाना खाकर सीधा सोने चली गई थी। माँ जी ने कहा, अगर ऐसा था तो मुझसे कह देती, मैं बर्तन साफ कर देती। लेखा ने कहा, वाह, मेहमानों के सामने आपसे कहती बर्तन साफ करने को, तो सबके सामने मेरी क्या इज्जत रहती। यह तो आपको खुद देख लेना चाहिए था। बहू का उल्टा जवाब सुनकर रंजना जी चुप रह गईं। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन रंजना जी ने अमित से कहा, बेटा, घर बहुत गंदा हो रहा है, क्यों ना दिवाली से पहले हम घर में रंग रोगन करा लें। अमित बोले, माँ, आप तो जानती हो, अभी मेरी लोन की किस्तें चल रही हैं। शादी के लिए लोन लिया था, उसकी किस्त ख़त्म होने के बाद ही पैसे बचेंगे। इस साल ऐसे ही साफ सफाई कर लो। दिवाली से कुछ दिन पहले रंजना जी ने लेखा से कहा, लेखा, इस बार हम दोनों को ही दिवाली की सफाई करनी है। रोज़ घर का काम ख़त्म करने के बाद थोड़ी थोड़ी सफाई कर लेंगे। माँ जी, मैंने तो कभी दिवाली पर अपने घर में सफाई नहीं की है। मेरे पिताजी हर साल घर की रंग रोगन करवाते हैं और बाहर से मजदूर पकड़कर सफाई करा लेते हैं। आप भी मजदूर पकड़ लाइए। रंजना ने कहा, तुझे पता है ना, अमित के सर पर कितना कर्जा है। वह बेचारा कहाँ से लाएगा इतना पैसा। चल, हम दोनों ही सफाई कर लेंगे। लेखा बोली, लेकिन माँ जी, मुझे तो धूल मिट्टी बर्दाश्त नहीं है। माँ बोली, वाह बेटा, बहुत अच्छा। बहाना बनाना तो कोई तुझसे सीखे। मेरा हुक्म है, आज से सफाई शुरू होगी। हार कर लेखा रंजना जी के साथ सफाई शुरू कर देती है। रंजना जी एक कमरे की सफाई खुद करती है और लेखा को दूसरे कमरे में भेज देती है। लेखा कमरा अंदर से बंद कर बेड पर बैठकर फ़ोन पर बात करने लगती है। बात करते करते समय का पता नहीं लगता और वह सो जाती है। कुछ देर बाद रंजना जी दरवाज़ा खटखटाती है। बहू, ओ बहू, कहाँ है? कहीं सफाई के चक्कर में गिर तो नहीं पड़ी? काफ़ी देर बाद लेखा दरवाज़ा खोलती है। माँ ने कहा, तू सो रही थी? सफाई नहीं की तूने? नहीं माँ जी, मैंने आपसे कहा था, मुझे धूल बर्दाश्त नहीं है। मैंने जैसे ही सफाई शुरू की, मेरी नाक में धूल चली गई और मैं बेहोश हो गई। अभी आपने दरवाज़ा खटखटाया तो मुझे होश आया है। माँ ने कहा, लेखा, यह कामचोरी मैं खूब समझती हूँ। जरा सी धूल से कोई बेहोश नहीं हो जाता है। अच्छा सुन, मैंने दूसरे कमरे की सफाई कर दी है, तू उसमें पोंछा लगा ले। लेखा की चोरी पकड़ी गई। वह चुपचाप पोंछा लगाने चली जाती है। अगले दिन
रंजना जी लेखा को बुलाकर कहती है, आज बाथरूम साफ करना है। तू बाथरूम की सारी टाइल्स को अच्छे से घिस घिस कर साफ कर दे। मैं बाहर ड्राइंग रूम साफ कर देती हूँ। वैसे भी तुझे धूल से एलर्जी है। लेखा चुपचाप बाथरूम साफ करने चली जाती है। कुछ देर बाद लेखा फर्श पर साबुन का पानी गिराकर लेट जाती है और चिल्लाने लगती है, माँ जी, मैं गिर गई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। रंजना जी जाकर देखती है, लेखा फर्श पर पड़ी थी। रंजना बोली, हे भगवान, अब क्या हुआ है? माँ जी, आपको दिखाई नहीं देता है? मैं गिर गई हूँ, मुझे चोट लग गई है, अब मुझसे चला भी नहीं जाता है। रंजना जी हाथ का सहारा देकर लेखा को उसके कमरे में छोड़ आती है। शाम को अमित आता है तो लेखा उससे कहती है, सुनो जी, सफाई के चक्कर में मैं गिर गई हूँ, अब मुझसे काम नहीं होगा। अपनी माँ से कहो वो सफाई छोड़कर घर का काम संभाल ले। अमित माँ जी से बात करता है। माँ ने कहा, सब बहानेबाजी हैं इसकी, कोई बात नहीं, मैं सारा काम कर लूँगी। 2 दिन बाद अमित शाम को घर आता है। माँ, मुझे दिवाली का बोनस मिला है, चलो दिवाली की खरीदारी करने चलते हैं। हाँ ठीक है, वैसे भी बहू तो जा नहीं सकती है। तभी लेखा भागती हुई आती है। माँ जी, मैं भी चलूँगी, मुझे भी बहुत सारा सामान खरीदना है। यह देखकर अमित और माँ जी हंसने लगते हैं। लेखा बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं आलस छोड़कर सारा घर का काम करूँगी। इसके बाद तीनों दिवाली की खरीदारी करने चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।